जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। संत भगवान कहते हैं, भजन को छिपाना क्यों जरूरी है। भजन को छिपाना क्यों जरूरी है। सद्गुरुदेव की कृपा से, भगवान की कृपा से यदि हमारे चित्त में थोड़ा भी आकर्षण प्रभु के श्री चरणों की ओर उत्पन्न हुआ है, यदि साधना में हमारा मन लगने लगा है या गुरु प्रदत्त उपासना से हमें कोई आंतरिक लाभ अनुभव हो रहा है, तो हमें एक बहुत बड़ी सावधानी रखनी चाहिए। वह सावधानी है अपने साधन लाभ को प्रकट न करना, उसे छिपाना। छिपाना क्यों आवश्यक है। अहंकार अत्यंत सूक्ष्म होता है, वह साधक के भीतर बड़ी गहराई में छिपा रहता है। जैसे ही साधना में थोड़ी सफलता मिलती है या भगवान का थोड़ा अनुभव होता है, अहंकार अपना सिर ऊंचा कर लेता है। अब लोग जाने कि तुम कितने भजनानंदी हो, तुम कितने श्रेष्ठ भक्त हो। यही वह सूक्ष्म चाल है जो साधक के पतन का कारण बनती है। महापुरुष कहते हैं, भजन को गुप्त रखो, प्रकाशित मत करो। यदि हम अपने साधन की चर्चा किसी से करते हैं, यदि हम अपने साधन की चर्चा किसी से कर देते हैं कि मैं इतने बजे से यह करता हूँ, इतने घंटे नाम जप करता हूँ, इतनी साधना करता हूँ, तो वह साधन धीरे धीरे लुप्त हो जाता है। जो आनंद था, जो रस था, जो गहराई थी, वह मिट जाती है। क्योंकि अनुभव जब वाणी में आया तब वह बाह्य हो गया, और जो बाह्य हो गया वह टिकता नहीं है। छिपाना साधना का आभूषण है। महापुरुषों ने कहा है, भक्त की पहचान उसके भजन से नहीं, उसके विनम्र मौन से होती है। भक्त की असली शोभा उसकी गोपनीयता में है। भक्ति की असली शोभा उसकी गोपनीयता में है। जैसे कोई व्यक्ति अपनी तिजोरी में रखा धन सबको नहीं बताता, वैसे ही साधक को अपनी भक्ति, अपने अनुभवों को भी हृदय के भीतर ही रखना चाहिए। लौकिक संपत्ति मिलने पर हम कहते हैं किसी को न पता लगे, तो फिर भक्ति रूपी दिव्य संपत्ति को क्यों दिखाएं। यह तो और भी दुर्लभ है। अहंकार का सूक्ष्म जाल होता है। अहंकार यह बर्दाश्त नहीं कर पाता कि कोई हमें साधक ना माने। यदि कोई कह दे, तुम तो कुछ भजन नहीं करते, तो भीतर से एक तरंग उठती है कि बता दूं मैं क्या करता हूं। यही वह क्षण है जब साधक अपने मार्ग से भटकने लगता है। सच्चा साधक वही है, सच्चा साधक वही है जो भीतर से जानता है, मेरा चित्त प्रभु में लगा रहे। बस यह प्रभु की कृपा है, इसमें मेरा कुछ नहीं। शास्त्रों में श्री विभीषण जी का उदाहरण दिया गया है। जब उनकी कुटिया की दीवारों पर राम नाम लिखा देखा गया तो रावण क्रोधित होकर आया। विभीषण जी ने कहा, भ्राताश्री, यह रा से रावण और म से मंदोदरी है। मैंने आप दोनों का नाम लिखा है। यह छिपाने की अद्भुत कला है। भक्ति भीतर चल रही है, लेकिन बाहर से ऐसा कुछ भी नहीं दिखता जो अभिमान को पोषित करे। इसलिए उनका भजन अखंड रहा और अंततः वे प्रभु के सानिध्य में पहुंचे। भजन को गुप्त रखने का कारण, पहला, अहंकार से रक्षा। बोलने से अहंकार जागृत होता है, छिपाने से विनम्रता बनी रहती है। दूसरा, भजन की स्थिरता। अनुभव प्रकट करने पर रस क्षीण हो जाता है, छिपाने से रस बढ़ता है। तीसरा, प्रभु की परीक्षा। जो साधक अपनी उपासना को गोपनीय रखता है वही सच्चा समर्पित है। चौथा, गुरु की आज्ञा। सद्गुरुदेव की वाणी है कि भजन को छिपाओ, नहीं तो साधन विलीन हो जाएगा। श्री भाई जी महाराज की वाणी में यह भाव और भी विलक्षण रूप लेता है। वे कहते हैं, नहीं चाहती जाने कोई मेरी इस स्थिति की कुछ बात। मेरे प्राण प्रीतम प्रभु से भी यह सदा रहे अज्ञात। यह एकांगी प्रेम की अवस्था है, जहाँ भक्त चाहता है कि न केवल संसार बल्कि प्रभु स्वयं भी यह न जाने कि मैं उनसे कितना प्रेम करता हूँ,
क्योंकि प्रेम जब एकांगी होता है तभी वह निर्मल होता है। जब उसमें प्रत्युत्तर की आशा जुड़ जाती है तब उसमें कामना का अंश आ जाता है। जैसे चंदन स्वयं नहीं कहता कि मैं सुगंधित हूँ, जो उसके निकट आए वह स्वतः अनुभव करता है। वैसे ही सच्चा भक्त अपने भजन का प्रचार नहीं करता, उसका प्रभाव, उसकी सुगंध स्वयं फैलती है। जिन्हें प्रभु चाहें वे उसकी वाणी, उसके भाव, उसके दर्शन से लाभ पा लेते हैं। जब भगवान प्रकाशित करते हैं तो उस प्रकाश को कोई मिटा नहीं सकता, और जब हम स्वयं प्रकाशित करते हैं तो भीतर का प्रकाश बुझ जाता है। अंतिम बात यही है, भक्ति का रहस्य यही है, छिपाना है, छपाना नहीं। जो साधक अपने अनुभवों को, अपने जप ध्यान को, अपने भावों को भीतर रखता है, उसका भजन दिन प्रतिदिन गहराता जाता है। उसके अंतःकरण में जो दिव्य आनंद है वह निरंतर बढ़ता जाता है, और जो उसे दिखाने लगता है उसका रस धीरे धीरे सूख जाता है, क्योंकि वह मान सम्मान का भूखा बन जाता है, प्रभु का नहीं। भजन को गुप्त रखो, अपने अनुभवों को हृदय में रखो, बोलो नहीं, ताकि वह बढ़ता रहे। जब भगवान चाहेंगे तो तुम्हारा प्रकाश जगत में स्वयं फैल जाएगा। जय श्री राधे।